आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी सुर्खियों पर। मौसम सरमा के पेश नजर तमाम तैयारियां मुकम्मल, बिजली का एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। डोडा में गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद लापता। तलाश आज दूसरे रोज भी जारी। दरगाह के खिलाफ होने वाली साजिशों पर दरगाह शरीफ से ही आवाज उठनी चाहिए। लोगों को यकजा होकर साजिश के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सईद सरवर चिश्ती का बयान। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के हवाले से जहां मुल्क भर में चर्चे हो रहे हैं, वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में सईद सरवर चिश्ती सेक्रेटरी अंजुमन दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर ने कहा कि दरगाह के खिलाफ होने वाली साजिशों पर दरगाह शरीफ से ही आवाज उठनी चाहिए। उनका कहना था कि मुल्क की तमाम दरगाहों के लोगों को यकजा होकर इस साजिश के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल आले नबी औलादे अली जिगर गोशे रसूल का आस्थाना है। ये आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, उनके डिसेंडेंट है, इनकी प्रोजनी है। नायबुन नबी अताए रसूल है, यहां से इस्लाम फैला है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जब नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह के मामलात उठे तो सब में पहले आवाज किसकी उठना चाहिए? कहां से उठना चाहिए? तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, पुलिस, मीडिया इस बात को सुनने के यह मन का गहवारा है। यहाँ हर तरह दरगाह और खानगाह वालों हिंदुस्तान के, तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? बारगाह गरीब नवाज में कहा यहाँ मंदिर है और तुम चुप बैठे हो जबकि कलीदी दरगाह है। अरे भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरबों चाहने वाले हैं और हम लोग हैं जो जान देने वाले हैं। अच्छा, कभी इनकी आवाज निकलती है तो कैसे निकलती है? सुनो, ये मिमानी बकरी है। अफसोस की बात है कि आप अपने आप को सादात कहें, मजार अपने अपने बुजुर्गों के मजारों की हड्डियों का सौदा करके पैसे कमाएं, और जब बात नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए तो आप लोग खामोश रहें। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इम्तिहान का इनेकाद SSRB की जानिब से किया गया। इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बर्दी और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन बट ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया ताकि जारी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहानात की निगरानी की जा सके। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इम्तिहानात का इनेकाद शफाफ और पुरअमन तरीके से किया जाए ताकि उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ताहम कुछ उम्मीदवारों ने इम्तिहानी मराकज में इंतजामात पर मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकज में सहूलियातों की कमी महसूस हुई। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इन मसाइल को जल्द हल करे ताकि उम्मीदवारों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आप तो देख ही रहे हैं अरेंजमेंट जो है वो, ये जो कैंडिडेट की संख्या है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे जो हमारे जो प्रोविंस है कश्मीर प्रोविंस में, उसमें 1,13,500 करीब हमारे जो है बच्चे हैं। 398 हमारे सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में पूरी जो जगह पे है। इसमें इंतजामात के हिसाब से कि इन्विजिलेटर हो, एक स्पेशल ये किया गया था फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही एक स्पेशल सुपरवाइजर भी इस बार लगाया गया है। एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये हमारा जो है मेन उद्देश्य है। और फेयर एग्ज़ाम होना तो हर कोई डिज़र्व भी करता है। और
इसी तरीके से हमने जो इंतजामात यहाँ पे किए हैं, जो इनके लिए छोटा जो मोबाइल वगैरह लाने की इजाज़त नहीं थी, तो जो भी अगर बैग वैग लाए तो उनके बाहर यहाँ पे रख दिए गए हैं। मैंने भी अंदर जाके देखा है, बाकी सब व्यवस्था ठीक है। बच्चे अपने मुतमईन होकर अपना सब अपने अपने पेपर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम के इंतजामात के लिए सभी लोग फील्ड पे हैं। जैसे आप देख रहे हैं डीसी साहब हैं और उसके साथ बाकी ज़िलों में भी आप देखेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में सभी लोग। पेपर ज़्यादा टफ तह कह, पेपर नॉर्मल ठीक ठाक पेपर असल, तो लुक ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा फार्म भरमुत 5 लाख 5 लाख भरमुत फार्म, 4 सास खाली पोस्ट, 4 सासों पोस्टों सत क्या बन। यह सीधी कथा इंसानस अगर नाल कोल तो दरियाब, तो कल तो दरियाबस गि ज़्यादा फर्क, इसलिए यह 4 सास पोस्ट ज़्यादा कम। इंतजाम कहें, अलबत्ता आज हीटिंग सिस्टम अत मगर सो कहें, तूर लज ज़्यादा, तो बेम चीज़ अवेलेबल कहें, या हीटिंग सिस्टम गए थोड़ा बहुत आसन, तो सो कहें बिल्कुल। वादी कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है और महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की है। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है और अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो बिजली का एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि सर्दियों में बिजली की फरहमी में कोई मुश्किलात पेश ना आए। देखिए, ला नीना आ रहा है, ये तो हमको आइडिया था ही, और हमें ये भी एक्सपेक्टेड था कि जैसे लास्ट टाइम हमारी जो बर्फबारी बहुत लेट हुई थी, ठीक है, लेकिन इस बार जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू से ही होगी। और उसके लिए जो इंतजामात है, हमारा जो बेस था वो हमने लास्ट ईयर से उससे अच्छे इंतजामात रहे, उसी तरीके के इंतजामात हमने किए। आपने देखा कि कल भी अराउंड 11-12 बजे के करीब राजधान टॉप पे बर्फबारी हुई थी, तो उसको बंद किया गया था, फिर उसको खोल दिया गया तुरंत। तो अभी सब जो है हम एकदम टाइट हैं, हर जगह सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, तो कोई घबरा। मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स वोल्टेज के अब इश्यूज आने लग गए हैं। कर्टेलमेंट शेड्यूल रिवाइज जो है KPDCL बना रहा है। आपको सबको पता है कि हमारे सोर्सेज ड्राई होने की वजह से उस पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। हार्श विंटर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर, जो मेन इशू आता है हमारे, जब ट्रांसफार्मर बर्न डाउन हो जाते हैं, उससे जो है डिस्ट्रेस कट तो एक्चुअल में उसकी वजह से ही लगता है। ऐसा ना हो तो उस समय जो हमारे कंज्यूमर है उनका हमें बहुत ताउन उसमें चाहिए होता है, ताकि वो सही तरीके से यूज करे, जो लोड है उसको यूज करे, और जो क्रूड इंस्ट्रूमेंट है उसको ना इस्तेमाल करे, जिससे कि आग लगने का खतरा। मेरी तो पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी इसके लिए और हमें जैसा सहयोग मिलेगा। अनशेड्यूल्ड डिस्ट्रेस कट भाई तभी होते हैं जब कोई एक्स्ट्रा, जब आप उसमें ड्रॉ करते हैं। मेरे पास ऐसे मौके हैं, मेरा ट्रांसफार्मर जल गया, मैं वापस लगाता हूँ, वो तुरंत जल जाता है, फिर आप उसे कैसे करोगे? तो उसमें तो सभी का फिर हमें सहयोग चाहिए। देखिए, इसमें आपने देखा है, अभी मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, पीछे बर्फबारी जब हुई थी, बंद हुआ, फिर उसको खोल दिया गया। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, ऐसा इंतजाम, उसकी तो इंक्वायरी हम कर ही रहे हैं, बट ऐसा ना हो उसके लिए और पुख्ता जो है हमने इंतजाम करने के लिए कहा है कि ऐसी हम न्यूज़ ऐसी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस तरह का वो वायरल इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट जो हो रहा था, उसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी चल रही है, किसकी क्या कमी रही उसमें। थोड़ी कमी उनकी भी थी कि उनको बोला गया था आ जाएं, थोड़ी मैं मानता हूँ हमारी भी थी कि वो एम्बुलेंस जो उस समय। जिला डोडा के कंडोट इलाके में गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे में जहां 2 अफराद दरियाए चिनाब में बह गए, वहीं उन दोनों की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF और मकामी लोग भी मौजूद रहे। ताहम आखिरी इतला मिलने तक दोनों की तलाश जो है इस वक्त जारी थी। याद रहे, गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे में एक कार दरियाए चिनाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में मौके पर ही एक खातून जाँ बहक हुई, जिसकी लाश को बरामद किया गया। ताहम 2 अभी भी लापता है। ये आदि रोड का काम भी चल रहा ना, तब से इधर आए दिन रोज ही एक्सीडेंट हो रहे हैं।
मतलब अब अभी तक मुझे लगता है 150-200 क्रॉस हो गए। कहीं पे भी आप बैरिकेड देखो, ऊपर कोई बैरिकेड नहीं लगा साइड में। अगर हो सकता कहीं लगा होता तो कहीं जाने बच जाती। तो वो भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी, और खास करके यहाँ जो लोकल लड़के यहाँ पे ऐसे बिना कॉस्ट्यूम के जा रहे हैं नीचे, उनको थोड़ा मतलब उनको देनी चाहिए सुविधा। हाँ, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कॉस्ट्यूम उनके पास नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं बेचारे खाली हेल्पलेस, क्योंकि वो लोकल इस चुनाव के बारे में जानते हैं। बाहर का बंदा को पहले ही ठंड लगेगी, क्योंकि उसने गर्मी में काटे होते हैं, ये चुनाव ठंडा है। यहाँ के लोकल लड़के अगर इसमें अगर फील्ड में रहेंगे तो उनको हेल्प भी करते हैं। नहीं, अगर वो ज्यादा ही मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे अपने होंगे वो, अब बाहर से आए उसको पता पड़ी है कि क्या है क्या नहीं है, 2-3 दिन ऐसे निकाल देंगे, है ना, अपना अपना टाइम करके चले जाए। कल भी एसडीआरएफ की टीम आई, अब बिल वाले आए थे, आज एनडीआरएफ की टीम आई है, ठीक है। उसके बाद देर शाम को 4 बजे के आसपास चिनाब रेस्क्यू की टीम भी आ गई थी, ठीक है। लेकिन मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं हुआ, ठीक है। तो आज सुबह से फिर लगी है टीम, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जो लोकल टीमें हैं, जो एनजीओ जैसे अबाबील है या आपके जो चिनाब रेस्क्यू है खासकर, तो इनको फुल सपोर्ट की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और हम पब्लिक सपोर्ट करेंगे उनको जो भी हमसे हो पाएगा, ठीक है। तो इनको मतलब फुल इक्विपमेंट दिए जाए इनको, ठीक है, क्योंकि ये लोग इमीडिएट हमारे पास पहुंच सकते हैं। उधमपुर की टीम हमें पहुंचेगी, वो 2 दिन लगाएगी पहुंचने में, ठीक है। पहले उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम पे बात हो ना हो। इसके अलावा हमारे जो वादी कश्मीर में सरमा की आमद से कबल जहां सर्दी ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया है, वहीं श्रीनगर के सिविल लाइंस में हर एतवार को लगने वाला मशहूर संडे मार्केट में गर्म मलबूसात की खरीदारी आज देखने को मिली। इस मौके पर दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, मर्द व ख्वातीन शामिल थे, उन्होंने अपने अपने पसंद के कपड़े, कंबल और दीगर चीज़ों की जमकर खरीदारी की। सस्ती कीमतों की फरोख्त के लिए मशहूर इस मार्केट में अपना सामान सजाने और फरोख्त करने वालों ने कहा कि आज के दिन उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। ताहम ग्राहकों का कहना है कि महंगाई की मार संडे मार्केट में भी नजर आ रही है। सर्दी तूफान सठा सर्दी नेरुन बनान सुबह कह मशद अख्ताब हूँ करान अद और योर पकित गरीब करान अन चोर जेन कोशिश क्या कारोबार कुन मशीन बिचार करान जंदर मंदन डॉक्टर डॉक्टर्स निवान कह निवान अहन बड़ी क्या वन एजाज अस लोगमुत गरम माल सर्दी पे वो गई स्टार्ट वो गरम माल गुम स्टार्ट गर्मस में जैकेट वैकेट बे स्वेटर लॉन्ग स्वेटर लेडीज खुद लुक ठीक शुक्र हाँ पकान असल टूरिस्ट असल रश बिल्कुल असल हाँ शुक्र अलहमदिल्ला चलान ठीक शुक्र। मैं लाल बाजार से, सुबह शाम बहुत ज़्यादा होती है, हमने कहा थोड़ा गर्म कपड़े लाएंगे, इसीलिए रश तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट महंगी है। इतवार को यहाँ पे रिवायती संडे मार्केट लगता है और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ आई है। रश कितना है, लोग सर्दियों के आगाज़ के साथ ही यहाँ पे गर्म मलबूसात की खरीद और फरोख्त करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। ना सिर्फ वादी कश्मीर से बल्कि यूटी से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कोई कम्बल खरीद रहा है, कोई जैकेट खरीद रहा है, तो कोई स्वेटर यहाँ पे खरीद रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे गर्म मलबूसात के साथ साथ यहाँ पे ज़रूरी अशिया की खरीदारी की जा रही है और लोगों ने भी यहाँ पे अपने स्टॉल्स इंस्टॉल किए हैं और जो उनके रोज़गार का हिस्सा है। मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे इस रिवायती संडे मार्केट में खरीद फरोख्त करने के लिए या ख़रीदारी के लिए यहाँ। बारामूला के रहायशों को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दफ्तर में मुनासिब साइन बोर्ड्स की अदम मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साइन बोर्ड्स की कमी की वजह से लोगों को मुताल्लिका दफ्तर और महकमों को तलाश करने में दुश्वारी पेश आ रही है। मकामी लोगों ने हुकाम से इस मसले को हल करने की दरख्वास्त की है। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जब भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं गुलिस्तान न्यूज़ सबसे पहले आकर उसको आला हुकाम तक पहुंचाती है। वहीं पर अगर हम पीडीडी महकमे की बात करें
जिस तरह से बारामूला में जो भी कोई दफातर है वहाँ पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, ताकि कोई भी आकर उस साइन बोर्ड को देखे और उसके बाद उसको पता चले कि ये उस चीज़ का दफातर है। जैसे DC ऑफिस की हम बात करें या म्यूनसिपल ऑफिस की बात करें, वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा होता है। वहीं पर किसी को अगर कोई ग्रीवेंस होगी किसी भी चीज़ को लेके, PDD महकमे के मुतालिक कोई भी ग्रीवेंस होगी और वो चाहेगा कि मैं उनके दफातर जाऊँ, वहाँ पर एक्जन हो या AEE या JE हो, उनके साथ में बात करूं। लेकिन जब भी बारामूला हम पहुंचते हैं तो बारामूला ये पता ही नहीं चलता है कि PD डिपार्टमेंट का ये दफातर कहाँ है, क्योंकि कोई साइन बोर्ड वहाँ पर नहीं मिलता है। जिस तरह से अगर हम DC ऑफिस की तरफ से अगर हम आए, हम कंडबाग पहुँच जाते हैं, अकबर चौक पहुँच जाते हैं, लेकिन दफातर का कोई पता नहीं होता है। फिर 10 या 15 लोगों को पूछना पड़ता है, किसी बेचारे को पता ही नहीं होता है, वो क्या बताएगा। किसी को अगर पता होता है फिर वो बोलता है इस रास्ते से जाओ, फिर हम वो रास्ता चुनकर फिर से वापस DC ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि PDD दफातर कहाँ है। और सर ये चलिए स्पोर्ट्स और गनर दुश्वारी हुन सामना पेवान कर वसन सामने दफ्तर कत बोर्ड कुन जाए लगित अगर बोर्ड आ लगित जन मनो या मर्द मनो पढ़ा लिखा वैसे अमिस लगे पता यह कत दफ्तर कत तोदे गो यह पेवान सामन गोड़ कह ब्रो कह पत अगर के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में बिजली की कटौती की मुश्किलात के हल के लिए महकमा बिजली ने रिसीविंग स्टेशन में इजाफी कैपेसिटी वाला ट्रांसफार्मर नस्ब किया है। इससे न सिर्फ लोड में कमी होगी बल्कि मौसम सरमा के दौरान बिजली की कटौती में भी नुमाया कमी आएगी, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमारे 2 लगे हैं 3.15 के 2, टोटल कैपेसिटी जो है यहाँ पे हमारी 6 मेगावाट की, तो उस हिसाब से हम लोगों को पावर देते थे। अब चूँकि हमारा रिसेंटली जब से ये विंटर स्टार्ट हुआ है तो हमारे एक फीडर 17 का लोड इंक्रीज हुआ है और हमारा वो जो लोड इस पर आ गया है वो 1 RNB डिपार्टमेंट कुपवाड़ा ने मौसम सरमा में 1757 किलोमीटर सड़कों की सफाई का हदफ रखा है। इसलिए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और नई मशीनरीज भी लाई गई हैं। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि बर्फबारी के दौरान गाड़ियां सड़कों पर ना पार करें ताकि सफाई के अमल में रुकावट ना हो। सफाई के अमल में ये कहा गया कि हाईवेज को पहली तरजीह दी जाएगी। जो ये स्नो क्लियरेंस के हमें ये विंटर प्रिपरेशन का प्रोग्राम हमारा है वो ये होता है मैकेनिकल एज वेल एज RNB। इसमें होता है PRT फर्स्ट जो हमारा होता है, इसमें RNB मैकेनिकल का आता है 130 रोड्स जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, जिनकी लेंथ है 490.35 किलोमीटर, और जो इसमें आता है RNB का सेक्टर आता है उसमें आता है 1169 नंबर ऑफ रोड्स, इसमें आता है हमारा 1217.70 किलोमीटर्स। ये हम PRT फर्स्ट में हम जो हमारा मैकेनिकल करता है और जो हमारा PRT फर्स्ट सेकंड बनता है वो RNB करता है। एक हो गया हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में काम करता है और हमारे RNB के 6 डिवीजन इस वक्त काम कर रहे हैं। गनरदजी गांव जो गुलमर्ग सब डिवीजन में टंगमर्ग टाउन से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। गुलिस्तान न्यूज़ की खबर नश्र करने के बाद सड़क की सहूलियात फराहम कर दी गई है। गांव वालों ने गुलिस्तान न्यूज़, DC बारामूला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टंगमर्ग, SDM गुलमर्ग और तहसीलदार टंगमर्ग का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि गनरदजी से महयान गांव तक मुकम्मल सड़क कनेक्टिविटी की फरहमी की भी उन्होंने अपील की। खटाना है, मैं गनरदजी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आज से पहले 5 यहाँ पे ग्रीवेंस जो रखी गई थी जो पंचायत के जो थ्रू थी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंचायत का भी, तो जो DC साहब का भी, बाकी जो मौजूदा जो सरकार है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जो अभी जो गनरदजी के यहाँ पे जो एक लिंक रोड यहाँ पे निकाला गया है, तो मैं अभी यही चाहता हूँ कि ये रोड जो RNB के थ्रू यहाँ पे हो जाए। और ये जो हमारा गाँव जो है इसका नाम माहिन है। माहिन में एक पति है जिसका नाम है गनहारदजी। गनहारदजी जब से माहिन हमारा वजूद में या फिरोजपुर वजूद में, तब से आज तक वहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ब्लॉक ने हमारी सुनी, आला हुकाम ने हमारा सुना, आज ब्लॉक ने वहाँ अर्थ कटिंग की, थोड़ा सा वो रोड की शेप उसको मिल गई है। अब मैं जनाब आला अफसर। तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से टांगरापुरा, पदगामपुरा, अवंतीपुरा में चल रही अबू कलाम प्रीमियर क्रिकेट लीग आज इख्तिताम पजीर हुई। फाइनल मैच यूनाइटेड स्टेट्स डांगरपुरा और MBS पदगामपुरा के बीच खेला गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स डांगरपुरा ने शानदार जीत दर्ज करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में खादी विलेज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी बट मेहमान खसूसी बतौर मौजूद रही, जबकि DIG CRPF लोक अवस्थी फाउंडेशन की चेयरमैन बिलाल अहमद पर्रे, जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद बट मौजूद रहे। मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी नजर आए। कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन का यही एक विजन और मिशन यही है कि ड्रग से दूर चले और जो सोसाइटी में सोशल इवल्स है उनसे लोग दूर चले। और मेन जो मोटिव हमारा है कि एक जिसमें एक्सपोजर होगा क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में और जम्मू एंड कश्मीर जामीन बनता है उसका, और उनको भी क्या भी फैसिलिटी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर वॉइस उनकी बनती है, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनारों में या कनक्लेव में या ग्राउंड में उनको चाहिए। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं पदमपुरा का ग्राउंड जो है ये इतिहास कायम करेगा इस APJ अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट से। 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, सारे डिस्ट्रिक्ट्स, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोई टीम अलाउ नहीं था। और ये भी जो थे ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के थे। और रॉयल एनफील्ड जो है फाइनल मैच को रखी है और रन अप के लिए सिक्योरिटी रखी हुई है और अनेक कैश में भी ये प्राइजेस रखे हुए हैं और अनेक मेमेंटोज की और सर्टिफिकेट के से जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट ने अरेंजमेंट की हुई है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन है, बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट में 32 टीम्स है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में खिला रही है। तो आप देखिए इतना ठंडा मौसम जिसमें भी बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। कोई भी स्पोर्ट्स जहाँ पे भी हो, जहाँ पे हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पहुँच। ऑलरेडी हो रहे हैं सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्राइवेट। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।